दिनांक को खैरहा सियानगर वार्ड क्रमांक 7 डभौरा रीवा मध्य प्रदेश में विकास संवाद समिति डभौरा रीवा की ओर से समुदाय के लोगों, महिला एवं पुरुषों को मुर्गी पालन 2 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 25 गांव जहां पर दस्तक परियोजना संचालित है, वहां के मुर्गी पालकों द्वारा सहभागिता की गई। प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रदान संस्था के 2 साथी प्रदीप और आशीष जी रहे। प्रशिक्षण के दौरान 60 प्रतिभागी उपस्थित रहे। संदर्भ व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागियों को मुर्गी पालन हेतु ध्यान रखने वाली टेक्निकल बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि किस तरह से लोगों को मुर्गी पालकों को चूजों की सही खान-पान, रख रखाव, देख रेख, मैनेजमेंट रखने की आवश्यकता है। प्रशिक्षकों के द्वारा कार्यशाला में आए हुए सभी प्रतिभागियों को बताया गया कि हमें मुर्गियों के लिए साफ सुथरा, हवादार, रोशनीदार दरबा, खाने का पौष्टिक आहार, चूजों की सही समय पर टीकाकरण, अंडे देने वाली मुर्गियों को अलग व्यवस्था से रखने की जरूरत है। जिन किसी की मुर्गियों को अगर बीमारी लग जाए तो उसकी पहचान करके उसको सही समय पर उपचार की व्यवस्था और सभी मुर्गियों से अलग रखना चाहिए। अगर मुर्गी पालक साथी इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, सभी नियमों का सही से पालन करते हैं, तो मुर्गी पालकों को निश्चित रूप से आमदनी हो सकती है। मुर्गी पालन में मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बातें मुर्गियों में होने वाली बीमारियां हैं। मुर्गियों में मुख्य रूप से 2 बीमारी होती है, जैसे कि रानीखेत, खसरा, और आमदनी के साथ समुदाय के लोग उनके परिवारों के लिए खाने के लिए अंडे, मांस और अतिरिक्त आमदनी का अच्छा जरिया भी बना सकते हैं। राकेश, आपकी परिचय जानेंगे। मेरा नाम दीपक है और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश में जालौन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का हूँ। और पिछले 5 सालों से मैं प्रधान संस्था के साथ बैतूल जिले में काम कर रहा हूँ। तो हमारी संस्था एक्चुअली महिलाओं के साथ उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए उस पर काम करती है और पिछले 40 सालों से काम करती है। तो आज जो ये एक दिन का प्रशिक्षण रखा हुआ है, ये विकास संवाद समिति संस्था है। तो हम लोग प्रधान संस्था और विकास संवाद समिति मध्य प्रदेश में पार्टनर के तौर पर काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर उनकी जो दीदियाँ हैं समाज समिति की, विकास संवाद समिति की, उनको कैसे हम लोग मुर्गी पालन में ट्रेन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दीदियाँ मुर्गी नहीं पालती ही हैं, लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि मुर्गियाँ बहुत मर जाती हैं, बीमारी आ जा रही है, अच्छे से रेट नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे हम 4-5 जो पिलर है मुर्गी पालने के, जो नियम है, वो 5 नियम को कैसे दीदियों को बता पाएँ, ताकि वो जो 5 नियम का पालन करें, समझें और कम से कम उनकी मुर्गी बचें, और जब वो बेचें तो कम से कम उनकी आजीविका बढ़े। जैसे कि अभी हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, तो वो 5 कौन से नियम हैं जो आपने दीदी लोगों को बताया? अच्छा जी, बिल्कुल, मैं 5 नियम बता देता हूँ। तो पहला नियम है कि कैसे हमारा मुर्गी का जो घर का वो प्रबंधन होना चाहिए। तो उत्तम, साफ और सुरक्षित पशु घर की हम बात करते हैं। दूसरा हम नियम बात करते हैं कि सही समय पर खाना और दाना मिले और उचित दाना मिले। तीसरा नियम है आपका नियमित कृमिनाशक और टीकाकरण। चौथा नियम है आपका पशुओं की गुणवत्ता में सुधार। और आपका 5वां नियम है आपका देखभाल और स्वच्छता। तो अगर ये 5 नियम का कोई भी पशुपालन, चाहे वो बकरी पशुपालन हो या मुर्गी पशुपालक हो, अगर ये 5 नियम का पालन करते हैं तो साल भर में जो उनका अभी इनकम हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं 1.5 से 2 गुना का आमदनी बढ़ जाता है। धन्यवाद। बने मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी। मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से हुई है। लगभग 2.5 सालों से मैं बालाघाट क्षेत्र में प्रधान संस्था के साथ कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों ने जो महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, उस विषय में क्या जानकारी देना चाहिए? जैसे कि ये क्षेत्र में पोषण की कमी है और रूरल एरिया है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें रोजगार की भी कमी है। तो हम चाह रहे थे कि अगर हम मुर्गी पालन को थोड़ा सा वृहद स्तर पर करके किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ जब मुर्गी पालन होगा तो वो घर पे भी उसको उपयोग करेंगे, उसको खाने में इस्तेमाल करेंगे, तो जो पोषण की कमी है इस क्षेत्र में उसका भी एक समाधान निकलेगा। तो अगर इसको ग्रुप्स में होके और थोड़ा बड़े स्तर पे गांव भी करेंगे तो गांव का जो लोकल इकोनॉमी है, जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उसको बूस्ट करने का काम करेगा। तो हम उसी को आधार मानते हुए हमने इस ट्रेनिंग का प्लान किया था। जी, धन्यवाद।